नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे TGT 7575। और साथियों, पिछली बार हमने जो वीडियो बनाया था, कुछ साथियों की ऐसी कंप्लेंट थी कि सर आप ही कह रहे हो कि कोर्ट केस साथी करें। तो साथियों, जैसी खबरें आती है या मैं खुद भी इस TGT भर्ती का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये भर्ती कहीं फंसे या इस भर्ती को कोई आज पहुँचे। हम सभी चाहते हैं कि ये भर्ती बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन किसी वजह से ये भर्ती है वो लेट खिंचती जा रही है। लेकिन साथियों, कहते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। यानी कि ये भर्ती है अब होने के कगार पे है। जुलाई के अंदर ये भर्ती है वो 101% कंप्लीट होने जा रही है। ये मैंने पहले भी बताया था कि इस भर्ती को अब निकलवाने के दो ही रास्ते, या तो जो साथी हैं वो थर्ड पार्टी बन के कोर्ट के अंदर पेश हो और साथ में HSC है वो भी उनका साथ दे। तो अगर वो जो स्टे का मामला था नीलम कौशिक वाला, अगर वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद इस भर्ती में किसी प्रकार का स्टे वगैरह नहीं रहेगा। जैसा कि 5 जुलाई को जो हमारी डेट थी 2015 के एस्टेट को लेकर नीलम कौशिक वाला जो केस था उस पर सुनवाई हो चुकी है। और जब इसके ऊपर सुनवाई हुई तो आप सभी जानते हैं, जज साहब ने क्लियर कर दिया कि ये एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर कहीं भी स्टे नहीं है। और जो क्लेरिफिकेशन मांगी थी वो HSC ने पहले ही जमा करवा रखी है कि उन्होंने 2015 वालों को इसके अंदर अलाउ किया है। यानी कि साथियों, TGT भर्ती में 2015 वाले थे, उनके लिए एक अलग से नोटिस निकाला गया था जिसके अंदर उनको कोरोना की वजह से अलाउ किया गया था। तो ये वैलिड है 2015 वाले, वो तो सभी को पता है। लेकिन जैसे कोर्ट केस किया हुआ है तो कोर्ट को कहीं ना कहीं ये सुनना पड़ता है। सबसे पहले वाली बात थी स्टे, तो कोर्ट ने बोल दिया है साथियों इसके ऊपर कोई स्टे नहीं है। तो हमारे में से कुछ साथियों ने और वकील साहब ने भी यही पूछा था कि अगर सर स्टे नहीं है तो हमें ये रिटर्न में दे दीजिए। तो जज साहब ने बोला है कि मैं इसका जो मामला है वो 11 तारीख को निपटा दूंगा। यानी कि जो 11 जुलाई है, वीरवार है, उस दिन इसकी सुनवाई होने वाली है और उस दिन इस केस को वो डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं। यानी कि साथियों, ये केस है वो पूरी तरह से निरस्त होने वाला है। इसके अंदर अगर किसी प्रकार की और प्रॉब्लम है तो जज साहब उसको एनालाइज करेंगे और 11 तारीख को एक तरफा फैसला है इसमें HSC को देखने को मिलेगा। और कुछ साथी कह रहे थे कि थर्ड पार्टी बनने के बाद HSC नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। HSC के एडवोकेट साहब थे, वो भी वहाँ आए थे और उन्होंने भी पक्ष रखा था कि हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं, हमें रिजल्ट निकालने की आज्ञा दे दीजिए। तो कोर्ट के अंदर 11 जुलाई मिली है। इस तारीख को आपको 100% है इस केस का निपटारा है वो देखने को मिलेगा। यानी कि इसके ऊपर आगे तारीखें हैं वो नहीं पड़ने वाली है। जैसे 5 नंबर वाला क्लियर हुआ था उसी प्रकार आपका ये केस है वो क्लियर साथियों हो जाएगा और भर्ती है वो आगे बढ़ेगी। इसके बाद आपको ज़्यादा समय ये भर्ती कंप्लीट होने में नहीं लेगी। छोटे मोटे और भी केस है, जैसे कुछ साथी कहते हैं कि CTET वाला है या JBT वाला इसके ऊपर केस है, तो वो छोटे मोटे केस है, इतने ज़्यादा वो मैटर नहीं रखते। उन केसों में कहीं भी स्टे नहीं है। HSC है वो इसके बाद रिजल्ट निकाल सकती है, लेकिन HSC चाहती है, देखो कुछ साथी बोलते हैं कि HSC नहीं चाहती कि रिजल्ट निकाले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 101% चाहते हैं, क्योंकि अब TGT रिजल्ट है वो इनके नाक का सवाल बन गया है। HSC है वो चाहती है कि ये रिजल्ट जरूर आए और जल्दी से जल्दी आए। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ये रिजल्ट हम जल्दी से जल्दी दें, ताकि आने वाले समय में उनको पॉलिटिकली इसका फ़ायदा हो। तो चाहे HSC हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो सभी चाहते हैं कि TGT का रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आए, लेकिन उसके बाद ये चैलेंज ना हो। इसी कारण जो HSC ने रास्ता अपनाया है, जैसे थर्ड पार्टी बना के जो 2015 वाला, जिसके अंदर वो लाइन लिखी हुई है कि रिजल्ट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टिल द
डेट ऑफ दिस रिजल्ट, यानी कि जब तक ये केस क्लियर नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं करना है। इसकी वजह से एचएससी चाहती है कि वो उनको रिटर्न में मिल जाए, बाद में इसका कोई लफड़ा ना पड़े। तो आपको इसका रिजल्ट है 11 तारीख के बाद, यानी कि 11 जुलाई को जब इसकी सुनवाई हो जाएगी तो उसके बाद आने वाले इसी जुलाई के मंथ में आपको रिजल्ट है वो देखने को साथियों मिलेगा। एचएससी के पास रिटर्न में ये मामला हो जाएगा, फिर वो रिजल्ट दे सकती है। और एचएससी से जितने भी साथियों ने अब तक मुलाकात की है, सभी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट थी, उसके ऊपर सभी को डाउट था। बाकी चाहे जेबीटी वाला मामला हो या सीटेट वाला मामला हो, उनके ऊपर कहीं भी स्टे नहीं है। लेकिन इस मामले के अंदर एचएससी भी कहीं ना कहीं डाउट में थी, जो अब डाउट है वो कोर्ट के थ्रू उनका क्लियर हो चुका है। तो साथियों, कुछ साथी ये भी कहते हैं कि सर आप बार बार ऐसे वीडियो बनाते हो, तो साथियों मैं खुद भी तो इसमें शामिल हूँ। मैं क्यों मान लो चाहूँगा कि ये भर्ती खराब हो, मैं तो चाहता हूँ ये भर्ती जल्दी से जल्दी हो। जितनी आपको रोज़गार की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, उतनी हम सबको, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सभी को ज़रूरत है। और भगवान करे कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिले और आगे आपको किसी प्रकार की समस्या इसमें देखने को मिलने वाली नहीं है। कहते हैं अब दिल्ली दूर नहीं है, द रिजल्ट ऑफ टीजीटी इज़ नॉट फार अवे। अब जो दिल्ली है वो दूर नहीं है, टीजीटी का रिजल्ट है वो ज़्यादा दूर नहीं है। आपको जुलाई के अंदर ही खुशखबरी है वो साथियों मिल जाएगी रिजल्ट की। जैसा कि हम साथियों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे धरना करने वाले साथी हैं या जो कोर्ट में जाने वाले हैं, सभी से वैसे तो जुड़े रहते हैं। तो सभी साथी चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आए। साथी थर्ड पार्टी भी बनी है, खर्चा भी खाया है, रोज़ वो इधर उधर इसके लिए फिरते भी हैं, चेयरमैन से भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सभी चाहते हैं कि इसका रिजल्ट आए। तो किसी प्रकार का साथियों आपको नेगेटिव नहीं होना है। बी पॉजिटिव योर सेल्फ, अपने आप को पॉजिटिव रखो और जुलाई के मंथ में आपको रिजल्ट है आपका देखने को मिल जाएगा 100%। आगे किसी प्रकार का कोई हर्डल या बैरियर इस भर्ती में नहीं है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।